राधे राधे गाइस। तो मैं आई हुई हूँ अपनी नानी के यहाँ पे और यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है भाई। मैं जब ऊपर आई तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि इतना सुंदर व्यू हो रखा है, बहुत ही प्यारा। और धूप इतनी ज़्यादा है कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। तो मैं आई हुई थी नानी के यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज होम है, कल भंडारा है। मेरा आना इस बार बहुत जल्दी हो गया था, तो होम था तो आना ही था। तो अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं किया मैंने। पहले मैं व्यू देखने आ गई, मैं उठते ही ऊपर आ गई। उठते ही नहीं, अभी तो 9:30 बजे, मैं तो 8 बजे उठी थी ना। हाँ, तो मैं थोड़ा लेट भी उठी थी क्योंकि कुछ दिन से मेरा इधर से उधर आना जाना हो रहा है, तो मेरा को ना बहुत थक जाती हूँ, तो फिर जल्दी से नींद आ जाती है और उठती भी लेट ही हूँ मैं। तो धूप बहुत ज़्यादा है, पर व्यू अच्छा है, बट धूप बहुत ज़्यादा है। तो मैं उठ चुकी थी और गेस्ट आने स्टार्ट होने वाले हैं, पर मैं नहाई नहीं हूँ अभी, मैंने कुछ नहीं किया है। तो मैं जल्दी से जाके नहा लेती हूँ। और मैंने स्पेशली ये व्लॉग होम के लिए ही स्टार्ट किया है, तो पूरा व्लॉग देखना, व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। और ये मेरा बहुत टाइम बाद लॉन्ग व्लॉग होने वाला है, तो इसको पूरा देखना, बहुत सारा प्यार देना। मैं चलती हूँ नहाने। ये है नानी जी का घर, ये वाला, हाँ यही वाला। तो कोई सी भी साइड से ले लो, व्यू अच्छा ही आएगा भाई। गाँव का देख लो कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं जाते जाते रुक गई क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी फ्रेश हवा चल रही है बहुत। आज तो सुबह से बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे। मौसी ने बहुत सारे फ्लावर्स के पेड़ लगा रखे थे जो कि बहुत प्रेटी लग रहे थे, क्योंकि बहुत घने वाला वो है गेंदा, सुंदर लग रहा था बहुत ही। वहाँ तक लगा रखे हैं, वो काफ़ी बड़ा वाला गेंदा है। और ये भी, और ये थोड़ा छोटा है अभी। जितने में नहा के आई थी यहाँ पर हुई थी बारिश स्टार्ट, और अब मैं चल दी नानी जी के यहाँ पे, जिनके यहाँ पे हवन है। मैं कल से आई हूँ बट अभी नहीं गई हूँ, अभी जा रही हूँ। भैया नमस्ते। मौसी नमस्ते। इस बारिश ने सब खराब कर दिया, इतनी सफाई की थी इन लोगों ने, फिर देखो कितनी गंदगी हो गई है ना। पता नहीं कौन से टाइम की बारिश हो रही है। और ये थी मेरी छोटी वाली मौसी जी की लड़की, गुस्से में थी और फिर वो पोज दे रही थी। फिर मैंने खाया नारियल, फिर मैं इन बच्चों की लिख ले रही थी, भाई तुम क्यों लड़ रहे हो? ये आपस में खेल भी रहे थे और एक दूसरे को पीट रहे थे, पता नहीं क्या ही चल रहा था इनका। और बारिश बंद होते ही माँ से लगी थी फिर से सफाई में, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे, घर गंदा अच्छा नहीं लगता। ये मेरे भैया और दीदी थे, मुझसे बोल रहे थे तो अभी तो शादी में से गई थी, अभी फिर से आ गई। तो हमारा कुछ ऐसे मजाक चल रहा था। उसके बाद मैं चली गई रेडी होने, क्योंकि हमें जाना था मिट्टी लेने। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ऐसा कुछ पहना है, रेड कलर का सूट, पहले तो मैंने बाल खुले करे थे, बट मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो मैंने चोटी बना ली, और मेरे पास रबड़ भी नहीं है तो मैंने ये ऐसे डाल लिया। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत। एकदम से तो बारिश आई थी, अब इतनी गर्मी हो गई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सब रेडी होके आ चुके थे और सब चल दिए मिट्टी लेने। ये मेरी बड़ी वाली मासी बोल रही थी मेरी फोटो ले रहे, तो मैंने इनकी क्लिप ले ली। फिर हो गए सबके जयकार स्टार्ट, और भाई क्या ही मजा आया था। रास्ते में इतनी गर्मी लग रही थी कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि बारिश हुई है। तो अब हम पहुंच चुके थे और यहाँ पे हो गई थी पूजा स्टार्ट। ये चाक बन के उसकी पूजा होती है, तब मिट्टी ली जा रही है, तो यहाँ पे वही हो रहा था। तो फिर मैंने सबकी क्लिप ली और हम मिट्टी लेके चल दिए घर। देखो गाइस, ये कितनी दूर पहुंच चुके हैं और हम रह गए वीडियोस बनाते हुए, फोटोज लेते हुए। भाई कितनी दूर पहुंच गए, अब भाग भाग के जाना पड़ेगा। हमने भी हाथ में मिट्टी ले ली और हमने ने पकड़ लिया। थोड़ी सी दूर है बट काफ़ी, भाग भाग के आए थे, सांस भी फूल गया भाई। फिर मैंने और मेरी मामी की लड़की ने यहाँ से तोड़े बेर, काफ़ी ऊपर थे लेकिन फिर भी एक दो हमने तोड़ लिए थे, और खाने में तो इतने अच्छे थे बहुत। हमने लिए चिप्स और बिस्किट, यही मिले थे यहाँ पे। बट तो अब फाइनली हम घर पहुँच चुके थे और फिर मैं चली गई अपनी बड़ी वाली नानी जी के घर पे। फिर मैंने वहाँ से वापस आके छोटी मासी से पूछा कि कुछ काम तो नहीं। उन्होंने बोला अभी कुछ नहीं है, अभी बैठ जाओ। इस लड़की को देखो, ये क्या करता हुए करती है। हाँ, क्या चल रहा है? इसका नाम प्रीसा था और ये इतनी प्यारी, इतनी क्यूट है। इसकी मम्मा इसे जैसे बोलती है वैसे करती जाती है। और यहाँ देखिए नानियों की मीटिंग चल रही है, अलग ही लेवल की बातें चल रही थी भाई। फिर दूसरी साइड पंडित जी कर रहे थे हवन की तैयारी। फिर मासी ने मुझसे बोला कि बंधन बार बना दे, मैंने बंधन बार बनाए, सारे गेटों की मैंने बंधन बार बनाए।
तो हवन की तैयारी भी ऑलमोस्ट हो चुकी थी और फिर हुआ हवन स्टार्ट। मैंने भी टिक्का लगवाया था और कलावा भी बनवाया था। फिर मैंने ली अपनी क्यूट सी कानू और खाटू श्याम जी की क्लिप। फिर मैंने अपनी क्लिप ली। इसका खाना पीना सब यहीं चल रहा है। ओम प्रजापति स्वाहा। इस लड़की की अल्लाह की मस्ती चल रही थी भाई। बट ये सच में बहुत प्यारी है, सच्ची। देन सबकी सामग्री चढ़ाने के बाद मैंने भी सामग्री चढ़ाई और इस लड़की को देखो, ये भी सामग्री चढ़ाने गई थी भाई और कैसे देख रही है। इसको पता है आरती वगैरह सब आती है। हवन भी कंप्लीट हो चुका था, आरती वगैरह सब हो चुकी थी। फिर हम चल दिए खाना बनाने और मैंने भी मासी की हेल्प करी, यहाँ पे रोटियां बनवाई। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैं खाना खा के जाके सो गई। रात मुझे नींद ही नहीं आई तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी उठने में और उठ के ही मैं जल्दी से नहा ली क्योंकि वहाँ पे कथा स्टार्ट नहीं, ख़त्म ही हो गई थी ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं बहुत लेट हूँ। सब नहाने के लिए जा रहे थे, कभी कोई तो नहाने भी नहीं जा पा रही थी मैं। फिर मैं नहा धो के चली नानी के घर क्योंकि काम आज भी बहुत ज़्यादा था। आज भंडारा वगैरह था, बहुत सारी चीज़ें होनी थी। फिर मैंने पहुँचते ही पहले कथा का प्रसाद खाया और यहाँ पे हलवाई अपना काम कर रहे थे। खाना ऑलमोस्ट बनने ही वाला था। भंडारे का खाना रेडी होते ही सबसे पहले क्यूट क्यूट छोटी छोटी कन्याओं को खाना खिलाया। ये दीदी सबके बीच में बैठ गई थी कन्याओं को मतलब खाना खिलाने के लिए। तो मैं इनको मजाक बना रही थी कि सबसे बड़ी कन्या लग रही हो दीदी आप। फिर मैंने भी बड़े प्यार से क्यूट सी कन्याओं को खाना खिलाया। उनके बाद मैंने भी खाना खाया और खाना खाने से पहले मैंने इतना काम किया था और खाना खाने के बाद तो मुझे इतनी नींद आ रही थी, मेरा बिल्कुल का मन नहीं कर रहा था काम करने का। उसके बाद शाम हुई और शाम को मैं गई किसी के घर पे और फिर मैंने खाया शाम का खाना अपने नानी जी के साथ और फिर हुए हमारे गीत स्टार्ट और गीतों में क्या ही मज़ा आया था। ऐसे ही हमने सबने बहुत सारे जयकारे बोले और फिर हुआ हमारा बारी बारी से डांस स्टार्ट और फिर किया मैंने डांस। उसके बाद बड़ी वाली मौसी जी ने डांस किया और मैंने कराया फिर नानी को डांस। नानी डांस कर ही नहीं रही थी, बार बार मना कर रही थी, बट मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, आप डांस ना करो। मैं इनके साथ बस करती जा रही थी बट मुझे गीत का नहीं पता था भाई कौन सा गीत चल रहा है, कौन सा गीत गा रहे हैं, बट मैंने उनके लिए कर लिया उनके साथ और फिर नेक्स्ट डे आ गई मैं अपने घर।